गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कार्यपत्रक 14 पर चर्चा करेंगे। विषय हमारा हिंदी, कक्षा छठी। बेसिक डिटेल आप अपनी फिल करोगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ संस्मरण बचपन का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें हमने लेखिका के बचपन में पहनने वाली पोशाकों के बारे में जाना, है ना। चलिए आज हम जानते हैं कि लेखिका अपने बचपन में और क्या क्या करती थी, ठीक है। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। जब ये कह रहे हैं ना हमें, तो इसका मतलब ये लेखिका द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। नए जूते पहनते तो कई बार पैर में छाले हो जाते हैं ना, एडजस्ट होने में टाइम लगता है पैर में, जूतों में। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, उल्टी होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वो शनिवारी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं, है ना। तो ये हमारा पाठ बचपन और इसकी लेखिका कृष्णा सोबती, ये हम ज़रूर याद रखेंगे। अब हम पहले सवाल पर बात कर लेते हैं। लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, तो आप सीधे सीधे बताओगे। लेखिका इतवार की सुबह अपने जो है मोजे खुद धोती थी और अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाती थी, है ना। अगला सवाल, जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर से क्या तात्पर्य है, तो आप बताओगे जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर से तात्पर्य है कि जैसे ही नया जूता पैर में कहीं लगने लग जाता, जिससे थोड़ा बहुत हमारी स्किन जो है खिंच जाती थी, है ना, हमारी उनकी त्वचा खिंच जाती, तो उसी जगह पे वो रुई लगा लेते थे ताकि जूता लगे नहीं, ठीक है। ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को कैसा लगता था, ये बताइए। तो आप आंसर दे सकते हो कि ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो बहुत गंध उसमें आती थी। अगला सवाल, लेखिका के समय में छालों का इलाज कब शुरू होता था, तो आप ये आराम से बता सकते हो। देखो, हमें नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। ये हमारा आंसर है कि लेखिका के समय में छालों का इलाज जैसे ही नए जूते आते थे तभी से शुरू हो जाता था। अगला सवाल, लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी, तो ये भी हम देख लेंगे कि लंबी सैर पर निकलने से पहले जो लेखिका है वो अपने पास रुई रखती थी, क्योंकि जूते नए होते तो वो लग सकते थे पैर में, है ना। अगला, नए शब्द, शनिचर शनिवार को बोलते हैं, मितली होना उल्टी होना, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल होता है, ठीक है। और उसके बाद गतिविधि आपको करनी है। आप इतवार की सुबह क्या क्या काम करते हो सूची बनानी है, ठीक है। ये आपकी आज की गतिविधि है। तो इस तरह से हमारा ये भाग 2 बचपन पाठ का पूरा होता है और आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।